Students, today we will read the poem A Legend of the Northland of ninth class from Beehive book. So legend means old traditional story. जो पुरानी पारंपरिक जो कहानी होती है उसको हम legend बोल देते हैं. Northland is a place. So this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये पोएम नरेट्स करती है, बताती है, क्या बताती है? लेजेंड मीन्स कहानी या कथा एक ओल्ड लेडी की, हु एंगर्ड सेंट पीटर, जिसने एक संत पीटर जो है उसको क्रोधित कर दिया, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण. और ये बेसिकली इस पोएम को हम बाल्ट बोलते हैं, BALLAD. बाल्ट का मतलब क्या होता है? एक पार्ट ऑफ फोल्क कल्चर होता है. पार्ट ऑफ फोल्क कल्चर मीन्स स्टोरी होती है एक एरिया की, जिसको पोएम की फॉर्म दे के सुनाया जाता है. ओरली ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की जाती है. ठीक है, तो ये बाल्ड है. ठीक है, बाल्ड जैसे पोएम को ये बाल्ड एक पोएम की कैटेगरी हो गई. ठीक है, सो लेट्स रीड द पोएम. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, कहता है नॉर्थलैंड में दूर, बहुत दूर. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर, और जहाँ पर रातें बहुत लंबी है विंटर्स में. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वो सो नहीं सकते हैं. भाई लंबी होने के बावजूद सो नहीं सकते. पोइट यहाँ पर ये कहता है कि वो जब वो 2-3-4 घंटा सोते हैं तो फिर उठते हैं तो फिर रात ही रहती है. ठीक है, ये उस तरीके से कहना चाहता है. वेयर दे harness the swift reindeer to the sledges when it snows. और वहाँ पर क्या होती है? जनरली विंटर टाइम में स्नो गिरती है, बर्फबारी होती है. तो कहते हैं जहाँ पर वो हार्नेस का मतलब क्या हो गया? बांधना, टू टाई. स्विफ्ट रेनडियर, रेनडियर क्या होता है? रेनडियर एक एनिमल है जो पोलर रीजन में पाया जाता है, इस बर्फीली जगह में जो पाया जाता है. रेनडियर एक एनिमल होता है जिसको स्लेज मीन्स गाड़ी होती है, जो बर्फ में चलाने की गाड़ी होती है जिसमें पहिया नहीं होता है. और ये रेनडियर को उससे स्लेज से जोड़ा जाता है और रेनडियर फिर उसको खींचता है. जैसे आपने देखा होगा बुल्क कार्ट होती है, बैलगाड़ी होती है या ऊंट गाड़ी होती है, उसमें जैसे कोई पशु गाड़ी को खींचता है ना, इसी तरीके से बर्फीली जगह में रेनडियर उसको स्लेज को खींचता है, गाड़ी को खींचता है. तो रेनडियर को बांधा जाता है, गाड़ी से जोड़ा जाता है. When it snows, जब स्नोज होते हैं. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और वहां पर बच्चे ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो बियर्स मीन्स भालू के बच्चे हों. क्यों? क्योंकि वो फरी क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, फनी क्लोथ्स होते हैं उनके, तो ऐसे रंग बिरंगे वो फर के बने हुए कपड़े पहनते हैं, बियर की फर के बने हुए कपड़े पहनते हैं, इसलिए वो बियर के बच्चों जैसे दिखते हैं. दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वो उन्हें एक जिज्ञासा वाली कहानी सुनाते. वे कौन है? वे नॉर्थलैंड के लोगों के बारे में बोला गया है भाई. ठीक है, उन बच्चों को वो कहानियां सुनाते, वहां के लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाते. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, कहता है मुझे तो विश्वास नहीं है कि ये सच है. एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन यदि मैं आपको वो कहानी सुनाऊं, टेल मी द स्टोरी, लेकिन यदि मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊं तो आप उससे शिक्षा जरूर ले सकते हैं. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब गुड सेंट पीटर संसार में वहां पर उस जगह पर रह रहा था. एंड वॉकड अबाउट इट, और वहां पर घूमता था, क्योंकि संत होते, संत तो घूमते, क्या करते हुए घूमता था? प्रीचिंग मीन्स लेक्चरिंग, उपदेश देते हुए घूमता था. जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि आप जानते वो ऐसा ही करता था. कि संत क्या करते हैं भाई? उपदेश देते हैं, तो वो वहां पर उपदेश देते हुए घूमता था. ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक कुटिया के दरवाजे पर आया. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ की परिक्रमा करते हुए, घूमते घूमते वो एक कॉटेज के सामने आया. वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, जहां पर एक लिटिल छोटी औरत क्या कर रही थी? केक बना रही थी, और बेक मीन्स उनको सेक रही थी या पका रही थी. हर्थ मीन्स फायर प्लेस पर भाई. ठीक है, फायर प्लेस पर. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और बीइंग फेंट, और लगभग वो कमजोर हो रहा था, मूर्छित होने जा रहा था. मतलब जब भूख के कारण बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर हमें ये वर्ड फेंट का यूज़ कर दिया गया. फेंट का जनरली मीनिंग वैसे अनकॉन्शियस होना है, बेहोश होना होता है. ठीक है,
तो यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी फास्टिंग के कारण, व्रत के कारण। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन खत्म हो चुका था लगभग। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, तो उसने उस औरत से कहा, उसके जो केक का स्टोर था उससे कहा, टू गिव हिम ए सिंगल वन, उसे कि वो उसको एक केक दे दे भाई। उसने उस औरत से एक केक मांगा कॉटेज के सामने जिसके पहुंचा था। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले, इसलिए उसने एक बहुत छोटा केक बनाया भाई, ठीक है। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब उसने उसको बेक करने के लिए, सेकने के लिए रखा, सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सेम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और जब उसने उसको रखा ना तो उसको ये लगा कि ये तो बहुत बड़ा है भाई केक, वो देना नहीं चाहती थी। संत को देने के लिए तो ये बड़ा केक है, वो उसको देना नहीं चाहती थी। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, नीडेड मीन्स टू मेक ए डो। टू मेक ए डो का मतलब क्या हो गया कि लोई बनाना, जैसे आटे से हम लोई बनाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, तो उसने एक और लोई बनाई, दूसरी लोई बनाई, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और छोटी लोई बनाई। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उसने इसको पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट एड डन, तो उसको ये भी उतना ही बड़ा दिखाई दिया जितना पहले वाला था। देन शी टूक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, फिर उसने एक छोटा हिस्सा लिया, टाइनी स्क्रैप मीन छोटा हिस्सा लिया लोई का, जो गुथा हुआ आटा है उसका एक छोटा हिस्सा लिया उसने। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको रोल करती रही, फ्लैट करती रही। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, और इसको बिल्कुल पतला बना दिया, लेकिन फिर भी वो इससे अलग नहीं हो सकी, ठीक है। फॉर शी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, उसने कहा कि मेरे केक इतने छोटे दिखते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं स्वयं खाती हूँ, बट येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब देने होते तो मुझे इतने बड़े दिखते हैं। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उस केक को भी क्या किया, सेल्फ पर रख दिया, अपनी अलमीरा में रख दिया भाई। क्योंकि क्यों रख दिया, बिकॉज शी वॉज ए ग्रीडी लेडी, शी डिडंट वॉन्ट गिव एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को अपनी चीज नहीं देना चाहती थी, कोई चीज नहीं देना चाहती थी। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, और फिर ये सेंट पीटर जो है क्या हो गया, गुस्सा हो गया भाई, ग्रू एंग्री। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखा था और फेंट था, कमजोर हो चुका था, मूर्छा फील कर रहा था अपने आप में कि मूर्छित होने वाला है। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और एक ऐसी औरत ये पर्याप्त थी, प्रोवोक मीन्स उकसाने के लिए भाई, कि गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थी ऐसी औरत। तो ऐसी लालची औरत एक संत के सामने हो तो उसको वैसे ही गुस्सा आ जाए। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू डेवल इन ह्यूमन फॉर्म, और उसने कहा तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। टू डेवल मीन्स टू लिव इन ए ह्यूमन फॉर्म, इस मानवीय फॉर्म में रहने के लिए तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम्हें मानव के रूप में नहीं रहना चाहिए, मानवीय रूप में नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, कि तुम मानव के रूप में रहो और तुम्हें फूड मिले, शेल्टर मीन्स आश्रय मिले, जगह मिले रहने की, एंड फायर टू कीप यू वार्म, आग मिले तुम्हें अपने आप को गर्म करने के लिए। तुम इतनी लालची हो कि तुम्हें ये सब चीजें नहीं मिलनी चाहिए, मानव शरीर नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, फूड शेल्टर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और अब तुम बनाओगी, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तुम अपना जो जगह बनाओगी वो ऐसे बनाओगी जैसे बर्ड्स बनाते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंट, स्कैंट मीन्स बहुत कम फूड मिलेगा तुम्हें। बाय बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग होता है जैसे ड्रिल करते हैं ना, हम किसी चीज में होल बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोरिंग बोल देते हैं हम। तो बोरिंग बोरिंग करके तुम अपना भोजन ले पाओगी। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन कड़ी मेहनत करके सूखी लकड़ियों में बोरिंग करके, सूखे जंगल में या सूखे पेड़ में तुम बोरिंग करके अपना उसके बाद भोजन ले पाओगे। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, और इतना ही कहते यानी कि ये संत ने उसको अभिशाप श्राप दे दिया भाई, ठीक है, अभिशाप दे दिया उस औरत को ये। और फिर इतना कहते ये श्राप देते ही, देन सी वेंट थ्रू द चिमनी, और फिर वो जो चिमनी थी उस चिमनी के अंदर से चली गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एक वर्ड भी नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और फिर टॉप से बाहर, चिमनी के बाहर निकला कौन, एक वुड पैकर। वुड पैकर बर्ड होता है भाई। फॉर सी वो चेंज टू ए बर्ड, क्यों, क्योंकि वो औरत क्या बन गई थी, एक बर्ड बन गई थी, वुड पैकर बर्ड बन गई थी। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और जब वो औरत वो बर्ड बनी, उसको श्राप दिया था संत ने, तो उसके स्कारलेट का मतलब रेड कलर की कैप पहन रखी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम,
तो इसलिए वो रेड कलर की कैप उसके सिर पर लगी हुई थी। यानी कि वुड पैकर बर्ड्स को देखते हैं ना हम, तो उसका आगे का जो हिस्सा होता है, चोंच और जो सिर वाला पार्ट होता है वो रेड होता है भाई, रेड कलर का होता है। तो उसके पीछे ये स्टोरी बताते हैं, क्योंकि वो औरत वुड पैकर बनी थी इसलिए उसने रेड कलर का वो कैप पहन रखी थी, तो वो कैप बर्ड पहने हुए होता है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, लेकिन उसके कपड़े थे वो सारे जल गए थे बाकी के, और वो ब्लैक कलर हो गया था, इसलिए वो वुड पैकर बाकी का हिस्सा उसका काला होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर एक कंट्री का मतलब यहाँ पर देश नहीं, यहाँ पर देहात है, रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल के बच्चे हैड सीन हर इन द वुड, स्कूल के बच्चों ने उसको फॉरेस्ट में, जंगल में देखा हुआ है। वेयर से लिव्स इन द ट्री, जहाँ पर वो पेड़ों में रहती है। टिल दिस एवरी डे, आज के दिन तक भी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और ड्रिल करती रहती है, होल बनाती रहती है पेड़ में अपने भोजन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये वुड पैकर से इस स्टोरी को नरेट किया